हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का दिन बहुत ही सुबह से बोरिंग रहा है, क्योंकि सुबह से मेरे जितने भी मैंने ट्रेड लिए थे और लॉसेस हो गए थे उन ट्रेडों में, और ऊपर से ओवर ट्रेडिंग भी कुछ ज़्यादा हो गई थी। क्या बताएं, कल निफ्टी का एक्सपायरी था, तो कल तो बहुत अच्छा कम पॉइंट में अच्छे मूव्स मिल रहे थे, मगर आज निफ्टी का एक्सपायरी नहीं था। आज बहुत ही निफ्टी ने मुझे रुलाया। स्टार्टिंग में 81 पे मैंने उठाया था, और निफ्टी का जब से ये लॉट चेंज हुआ है ना, इसने और अलग सीन कर रखा है। तो अभी करीबन 11 बजे समथिंग समथिंग मेरा 400 का प्रॉफिट हो चुका है। स्टार्टिंग में मुझे करीबन लॉस में था, 2-250 के लॉस में था। मैंने उस लॉस को स्कैल्प कर करके रिकवर किया। जैसे निफ्टी में 188 का स्कैल्प किया, फिर निफ्टी में 58 का स्कैल्प किया, फिर यहाँ 25 के स्कैल्प करके मैंने ये इसमें से एक ट्रेड प्रॉफिट में 188 में, वो पहले लॉस में था, फिर उस लॉस को मैंने रिकवर करके उसको 188 के प्रॉफिट में क्लोज किया। और अभी फिर निफ्टी में मैंने ये वाले यहाँ पे एक ट्रेड लिया था इस जगह पे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर दिख ही रहा था। RSI वीक था, और मुझे EMA पे दिख रहा था कि ये मार्केट टाइम पास करके EMA को टच कर रहा है। जब EMA को टच करता है टाइम पास करके, अगर एक स्विंग लो क्रिएट करा हुआ है, तो वहाँ पे एक अच्छा मूव देखने मिलता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एंट्री यहाँ बनाई थी अपनी, और तुरंत एक सेलिंग आई। फिर उसके बाद जस्ट यहाँ पे एक आई, लेकिन इस वाले कैंडल पे जो अभी कैंडल बना हुआ है 11:05 में, इस कैंडल पे प्रीमियम 11 उस टाइम जब मैं निकला था, तो प्रीमियम उतना स्पाइक नहीं दे रहा था। 11:05 में मैं निकल गया था समथिंग। और अभी ये प्रीमियम रॉकेट होने वाला है करीबन 77 की समथिंग। अगर इस लो को ब्रेक करेगा 21,400 की, तो अच्छा मूव डाउन साइड देखने मिल सकता है। हाँ, अगर इस लो को ब्रेक करेगा, तो मैंने तो उठाया था इसको 66 पे और निकाला 75 पे, करीबन 9 पॉइंट समथिंग मैंने इसमें बुक किया। ट्रेड ठीक था मेरा, और मैंने टारगेट और लगा के अपना ट्रेड, ऑर्डर भी मैंने टारगेट लगा के किया था, और ट्रेड भी मैंने टारगेट लगा के किया था। रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। और मेरा एक मेन चीज़, मैंने फिर निफ्टी में ट्रेड क्यों किया था, मैं चाहता तो निफ्टी में भी कर सकता था 2 लॉट के साथ, मगर निफ्टी में जो प्राइस एक्शन है ना, वो उतना मेरे को ढंग का नहीं लगा था। फिबोनाची बताता हूँ कैसे, मतलब वो समझ नहीं रहा था उतना, इसलिए। हाँ, ये सब मैं मार्क करके रखता हूँ, लेवल्स जितने भी साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं सबको मार्क करके रखता हूँ। कहाँ गया बात कहाँ गया। अभी एंजल वन का इंटरफेस थोड़ा चेंज हुआ है ना, इस वजह से थोड़ा अपडेट आया है। तो यहाँ से तो ये नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस। तो ये एक स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, तुरंत सेलिंग, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, और ये लो। तो निफ्टी में ये चीज़ मुझे इतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो पता था स्विंग हाई क्रिएट करेगा तो लो क्रिएट करना ही है, मगर वही चीज़ जब मैंने फिर निफ्टी में ऑब्जर्व किया, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ईजी समझ में आ रहा था। एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन भी एक तरीके से कह सकते हैं, वहाँ पे नीचे भी ट्रेड बनता, मगर मेरा जो टारगेट था उससे मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। मैं फर्दर अब ट्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे करना भी नहीं है। और OI डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए, तो भी ऐड हुए कॉल राइटर से भी बहुत ज़्यादा ऐड हुए हैं। तो आज का मार्केट तो फॉल करेगा। ग्लोबल मार्केट भी कल लगभग बेरिश ही था। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, और एक और स्विंग हाई। यहाँ पे एक स्विंग हाई क्रिएट किया, ये वाला जो स्विंग हाई क्रिएट किया है, फिर उसके बाद ये लो क्रिएट किया। ठीक है, ये स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद ये स्विंग हाई के लिए लो क्रिएट किया। तो ये जो लो क्रिएट किया है, तो मैंने देखा कि ये स्विंग हाई बन रहा है, तो लो तो जाएगा ही, तो उसमें मैंने ट्रेड लिया। एक और अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पे दिख रही है, ट्रेड बन सकता है। सेलर को ट्रैप भी कर सकता है, मगर ट्रेड भी बन सकता है। मैं तो ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरा अच्छा खासा आज का प्रॉफिट हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं लिमिट लगा के भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। लिमिट भी हिट होगा, तुरंत रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद ही मेरा ट्रेड लॉस में आने लगेगा। और मेन चीज़ क्या है कि जितने दिन से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने देखा एक चीज़ कि अगर जितना अच्छा होता है, आप करीबन मार्केट जब खुलता है 9 बजे से करीबन 11 बजे तक, उस बीच में जितना बेटर होता है कि आप उसी टाइम में ट्रेड करके निकल जाओ। कि 12, 1, 2, 3 इस टाइम पे मैक्सिमम लॉसेस देखे मैंने, मैक्सिमम डेज मेरे लॉसेस में रहे हैं। तो इस वजह से मैंने अभी 11 बजे मैंने सोचा ही था कि 11 साढ़े 11 बजे तक मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा, इवन इफ आई एम इन लॉस और आई एम इन प्रॉफिट। तो वैसे तो प्रॉफिट में है अभी। ये आज का कैपिटल 3000 मेरा कैपिटल पहुंच चुका है। और हाँ, मैंने करीबन 500 रुपीज़ ऐड किए थे, क्योंकि मेरा जो टोटल इस मंथ मतलब अप्रैल का था, अप्रैल में मुझे 3000 कंप्लीट करना था। अप्रैल के बाद मई में मैं उससे फिर कैपिटल से मैं ग्रो करूँगा। तो मैं 3000 का कैपिटल तो हो ही गया कंप्लीट। 72 रुपीज़ ब्रोकरेज कटेगा इसमें। RSI बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी उतना नहीं टूटा है, और यहाँ से एक सेलिंग देखने मिल सकता है अच्छा खासा। मेरा जो ये अगर मैं स्विंग होल्ड करता, तो भी प्रीमियम का प्राइस उतना बढ़ नहीं रहा, मगर हाँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा